ये 4.2 का चौथा क्वेश्चन है। अभी भी कुछ लोगों को क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि सर कहाँ से चीजें हो जा रही हैं, तो क्वेश्चन को मैं ध्यान से समझा रहा हूं और आप लोग ध्यान से समझेंगे। ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। ये 1/8 है। क्यों ना हम इसको ऐसा करें कि ये पूरा अंश के रूप में हो जाए। तो इसे फिलहाल हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बटा में 1 मान लेंगे, इसके बटा में 1 मान लेंगे और इन सब का एलसीएम लेंगे। तो ध्यान से देखिए 1 और 8, इन सब का एलसीएम 8 आएगा। 1 का 8 में भाग करेंगे, 8 बार भाग जाएगी। 8 दूना के 16x² माइनस ये हो जाएगा 8x और +1 बराबर 0। क्लियर है? ये 16x² माइनस 8x + 1 बराबर, अब ये 0 का गुणा होगा 8 में, तो ये क्या हो जाएगा 0। ये 8 यहाँ भाग कर रहा है तो बराबर के उधर जाके ये क्या करेगा, ये गुणा करेगा। तो जब ये गुणा करेगा तो ये क्या बन जाएगा 0, क्योंकि 0 में किसी संख्या से गुणा करने पर वो संख्या 0 हो जाती है। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया। तो ऐसी संख्या खोजना है कि किनारे वालों का गुणा करने पे मिल जाए। तो 16 का गुणा 1 में करेंगे, कितना आएगा 16x²। बीच वाली संख्या क्या है 8 है। अब हमें ऐसी संख्या खोजना है कि गुणा करने पर 16 आए और जोड़ने या घटाने पर 8 आए। तो वो संख्या मिल गई। 4 चौक को 16 और 4 4 को जोड़ेंगे तो 8। एकदम क्लियर है। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 4x माइनस 4x + 1 बराबर 0। अब देखिए 4 चौक को 16x² माइनस गुणे माइनस प्लस, क्लियर है, -4 माइनस 8x, एकदम क्लियर है। यहां से देखिए इसमें भी x कॉमन, इसमें भी x कॉमन। 16 में 4 छिपा हुआ है और यहां भी 4 है, तो 4x कॉमन निकल जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 4x -1। जहां से सब कुछ कॉमन निकल जावे हैं वहां 1 बचे हैं, माइनस यहां से कुछ कॉमन नहीं है तो यहां से कॉमन लेंगे -1। -1 कॉमन क्यों ले रहे हैं, तो -1 इसलिए कॉमन ले रहे हैं ताकि ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए। अब जैसे ही हम यहां से माइनस कॉमन लिए तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये -4x है तो ये +4x हो जाएगा, ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए हमारे माइनस कॉमन लेने का कितना अच्छा प्रभाव पड़ा है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम हो गए। और द्विघात समीकरण में जो दो ब्रैकेट सेम सेम होते हैं उन्हें एक बार लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा 4x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में 4x - 1। क्लियर है? बराबर में क्या चल रहा है 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो 4x - 1 बराबर 0। तो x बराबर 1/4। इसको भी 0 के बराबर करेंगे, 4x - 1 बराबर 0। तो x बराबर 1/4। तो x के दो वैल्यू आ गए हैं, 1/4 एंड 1/4, और दोनों वैल्यू क्या है सेम सेम। ये देखिए यहाँ पे बराबर के उधर जाएगा +1 हो जाएगा, 4 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है, आप इसे नोट कर लीजिए।
ये पहला का 5वां क्वेश्चन है। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। किनारे वाले का गुणा करेंगे, तो 100 का गुणा करेंगे 1 में, कितना आएगा 100x²। मतलब ऐसी संख्या को दिए मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 100x², और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस का 20x, प्लस या माइनस करने पर। तो 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 दहा में 100, और माइनस 10 तो माइनस 20। क्लियर है? तो लिखेंगे 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। कैसे हुआ है? 10 दहा में 100 हो जाएगा, किनारे वाले का गुणा मिल गया, और -10 माइनस 20 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी x, यहाँ भी x, 10x कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचेगा 10x, 10 दहा में 100, x गुणे x²। जब भी आप कॉमन लेंगे, अगर कॉमन ली गई चीज को सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली चीज आपको मिल जाएगी। माइनस 10x था और 10x तो कॉमन निकल गया, जहां से पूरा का पूरा कॉमन निकल जाता है वहां 1 बचता है। माइनस यहां से क्या कॉमन लेंगे, देखिए अब ये माइनस 10x प्लस 1 है, और हमें तो इन दोनों ब्रैकेट को सेम करना है ना, मतलब हमें यहाँ पर 10x माइनस 1 लाना है। तो ऐसा क्या करें कि यहाँ माइनस हो जाए, तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी सॉल्व हो जाएंगी। तो माइनस कॉमन लीजिए या -1 कॉमन लीजिए, बात तो वही है। अब जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस में है तो ये प्लस 10x हो गया, ये प्लस 1 है तो ये -1 हो गया, बराबर 0। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही माइनस कॉमन लिया जाएगा ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब चलिए ये दोनों ब्रैकेट सेम लिख लीजिए, 10x माइनस 1। अगला क्या है 10x माइनस 1 बराबर में 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/10 आएगा। 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/10 आएगा। मतलब x के दोनों मान क्या हैं? समान हैं। तो x की दो वैल्यू 1/10 कामा 1/10, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। आंसर बताइए सर।